लेट्स स्टार्ट विथ गिव रीजंस एंड एक्सप्लेन। ये छोटे छोटे आ जाते हैं एग्जाम में और वेटेज इनका छोटे छोटे में आप ज्यादा नंबर कमा सकते हैं, तो इनको ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड वेरी इजी ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1। डिमांड फॉर नेसेसरीज इज इनइलास्टिक। नेसेसरी आइटम्स क्या होंगे? जिनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, जो चाहिए ही चाहिए। सॉल्ट, ओके, फूड, वेजिटेबल्स, चाहे महंगी होंगी चाहे सस्ती होंगी, आप खरीदोगे तो खरीदोगे ही खरीदोगे, और उनकी क्वांटिटी भी आप चेंज नहीं करते। मतलब नमक सस्ता हो गया तो ज्यादा नमक खरीदना नहीं चालू कर देते हो। सो उनकी डिमांड इनइलास्टिक ही रहती है, स्ट्रेट लाइक अ स्टील रॉड डजंट चेंज। ओके, सो नेसेसिटीज आर basic wants necessary for survival. They are for essential goods like salt, medicine, etc. ओके, सो नमक है, दवाइयाँ हुई, सो इनकी तो जो डिमांड रहती है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। दे विल बी बॉट एट एनी प्राइस। किसी भी प्राइस पे नमक तो खरीदोगे, सब्जी बनाने के लिए नमक चाहिए। नमक महंगा हो गया तो नमक की क्वांटिटी कम थोड़ी ना कर दोगे सब्जी में। सो दे विल बी बॉट एट एनी प्राइस एंड इन द सेम क्वांटिटी। High or low, so price change does not affect demand of such goods. So necessities which are basic needs have inelastic demand. देखो x एक्सिस पे आपके क्वांटिटी डिमांडेड है, y एक्सिस पे आपके प्राइस है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि p प्राइस थी और क्वांटिटी डिमांडेड q थी सॉल्ट की, राइट। अब प्राइस p से बढ़ के P1 हो गई। ये प्राइस P थी, ये बढ़ के P1 हो गई सॉल्ट की, तो भी क्वांटिटी डिमांडेड क्यों ही रखोगे? प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटाओगे नहीं। सो ये ऐसे आ गया, राइट। अब क्या हुआ? प्राइस ऑफ सॉल्ट डिक्रीज हो गई, P1 की बजाय P2 हो गई। तो कम होने पे भी क्वांटिटी डिमांडेड तो सेम ही है, क्यों? सो कैसा है आपका डीडी डिमांड कर्व? आपका जो डीडी डिमांड कर्व हो रहा है वो एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो रहा है। दैट इज नेसेसिटीज जो होती है उनका डिमांड कर्व ऐसा ही होता है, सॉल्ट एंड देन यू हैव लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, उनका डिमांड कर्व ऐसे ही होता है बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड दे विल बी डिमांडेड एट एनी प्राइस। सो प्राइस बढ़े चाहे घटे फर्क नहीं पड़ता। सो डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज इनइलास्टिक। इसका डिमांड कर्व ऐसे वर्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, पॉइंट नंबर 2, द डिमांड फॉर रिच पीपल इज इनइलास्टिक। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि गिव रीजंस एंड एक्सप्लेन। डिमांड फॉर रिच पीपल इज इनइलास्टिक। रिच पीपल हैव हाई इनकम एंड कैन अफोर्ड गुड्स एट एनी प्राइस। मान लो कोई पर्टिकुलर गुड्स थे, ओके, तो वो उसकी P प्राइस थी और कोई रिच आदमी था, वो Q क्वांटिटी डिमांड कर रहा था। अब उसकी प्राइस बढ़ गई, ओके, सो P1 हो गई, तो भी वो तो अफोर्ड कर सकता है ना, तो वो स्टिल वही क्वांटिटी डिमांड करेगा, घटाएगा नहीं। एंड प्राइस घटी तो उसको पहले ही फर्क नहीं पड़ता था, तो अभी क्या फर्क पड़ेगा? सो रिच पीपल हैव हाई इनकम एंड कैन अफोर्ड गुड्स एट एनी प्राइस। दे आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड टू देयर प्रेफरेंस, स्टेटस, habits and price rise cannot change it. इसमें क्या है कि इनकी हैबिट्स और प्रेफरेंस जो होती है वही वो रखते हैं और प्राइस राइज उसको चेंज नहीं करता। सो डिमांड ऑफ रिच डज नॉट रिएक्ट टू प्राइस चेंज एंड इज इनइलास्टिक। सो रिच लोगों की डिमांड इज मोस्टली क्या, they demand things according to their status, according to their preference, and price rise will also not change their demand. So demand of rich people is inelastic.